नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप कि बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कत्यूरी वंश। संस्थापक वासुदेव या वसंतदेव माने जाते हैं और इनकी प्रारंभिक राजधानी जोशीमठ और दूसरी राजधानी रणचूलाकोट जो कि बागेश्वर में है। इनकी कुल देवी कौन है? कोट भ्रामरी देवी। नोट कीजिएगा, कोट भ्रामरी का मंदिर बागेश्वर में है और ये शैव धर्म के अनुयायी थे। प्रयोग सर्वप्रथम एटकिंसन ने किया था। कत्यूरी राजाओं का मूल निवास स्थान राजस्थान था। कत्यूरी वंश की जानकारी हमें मौखिक रूप से प्रचलित स्थानीय लोक गाथाओं व जागरों से मिलती है। रजुला मालू शाही गाथा से पता चलता है कि कत्यूरी या कत्यूर 22 भाई थे। कत्यूरियों का शासन कई भागों में विभक्त था, जिसमें अशांति देव राजवंश, डोटी केमल और अस्कोट के रजवाड़ प्रमुख शाखाएं थीं। आसंती देव वंश ने आसंती देव वंश की स्थापना की थी। जोशीमठ से प्राप्त हस्तलिखित गुरु पादुक नामक ग्रंथ से आसंती देव के पूर्वजों में अग्निवराई, फीड़ वराई, सुबता वराई, कैसव वराई, बगड़ वराई के नाम से दिए हुए हैं। आसंती देव ने जोशीमठ से राजधानी हटाकर कत्यूर के रणचूलाकोट में स्थापित की थी। देव ने नाथपंथी संत नरसिंह के कहने पर अपनी राजधानी कत्यूर घाटी के रणचूलाकोट में स्थापित की थी। 1191 में अशोक चल्ल ने कत्यूर राज्य पर आक्रमण कर इसके कुछ भाग पर अधिकार कर लिया था। 1223 में दुलु यानी कि नेपाल को कहा जाता है, तो नेपाल के शासक या दुलु के शासक क्राचल देव ने भी कुमाऊं पर आक्रमण कर कत्यूरी राज्य को अपने अधिकार में ले लिया था। इस वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव था, जो अत्यंत अत्याचारी क्रूर शासक था। जागरों में इसे बीरम देव कहा जाता है। तैमूरलंग ने 1398 ईस्वी में हरिद्वार पर आक्रमण किया था और ब्रह्मदेव से उसका सामना हुआ। इसी के साथ इस राजवंश का अंत हो गया। का स्वर्णकाल धामदेव के काल को माना जाता है। कत्यूरियों की प्रसिद्ध नृत्यांगना छमना पातर थी। कत्यूरी काल के पदाधिकारी राजात्मय, राजा को सलाह देने वाला। नोट, इस काल का सर्वोच्च पद था। महासामंत सेना का प्रधान हुआ करता था। महाकर्तृत्विका निरीक्षण संबंधी कार्यों की देखभाल करने वाला था। नोट, इसे मुख्य ओवरसियर भी कहा जाता है। उधादिला आधुनिक सुपरिटेंडेंट जैसा पदाधिकारी। सौदा भंगाधिकृत राजकीय निर्माणों की रूपरेखा तैयार करने वाला। यह राज्य का मुख्य आर्किटेक्चर था। प्रांतपाल सीमाओं की सुरक्षा करने वाला माना जाता था। वर्मपाल सीमावर्ती क्षेत्रों में आवागमन पर नजर रखने वाला था। घटपाल गिरी द्वारों की रक्षा के लिए नियुक्त पदाधिकारी। नरपति नदी के घाटों पर आवागमन को सुगम को बनाने के लिए नियुक्त पदाधिकारी। पल्लिका कत्यूरी काल में गांव को पल्लिका कहा जाता था। महत्तम गांव के शासक को कहा जाता था। तालुका तहसील, कुलचारी तहसीलदार, गोप्ता रक्षक। अक्षपटलिक लेखा परीक्षक को कहते थे। महादंड नायक प्रधान सेनापति। भृत्य सेवक को कहा जाता था। कोटयाल गढ़ रक्षक हुआ करते थे। अब पढ़ते हैं सेना। कत्यूरी काल में सेना 4 भागों में विभाजित थी। पदांतिक पैदल सेना, इन्हें मुखिया गौल में कहते थे। अश्वरोही मुखिया अश्वबलाधिकृत कहते थे। गजारोही मुख्य हस्ती बलाधिकृत कहा जाता था। अष्टारोही
उष्ट्र बलाधिकृत कहा जाता था। कत्यूरी कालीन पुलिस व्यवस्था दो भागों में बटी हुई थी। पहला आपका दांडी यानी कि दंड धारण करने वाले को कहा जाता था, और खड्ग यानी कि खड्ग धारण करने वाले। नोट, ये राज्य तथा जनता की संपत्ति की सुरक्षा का ध्यान रखते थे। दूसरा आपराधिक, अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। दो साधनिक, गुप्तचर विभागों का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। काल में आय के प्रमुख साधन कृषि, खनिज एवं वन थे। क्षेत्रपाल, राज्य में कृषि की उन्नति का ध्यान रखने वाला। प्रभातार, भूमि की नाप करने वाला। औपचारिक या पट्टकोषचरिक, भूमि के अभिलेख रखने वाले अधिकारी। खंडपति या खंड रक्षा स्थानाधिपति, खनिज तथा वनों की रक्षा तथा संबंधित उद्योगों की व्यवस्था करने वाला। आभीर, दुधारू पशुओं से दुग्धादि प्राप्त करने का कार्य करने वाला। नोट, कत्यूरी अभिलेखों से ज्ञात होता है कि राज परिवार की व्यक्तिगत संपत्ति में अनेक पशु, मुख्यतः गाय, भैंस, घोड़े तथा खच्चर भी होते थे। उनकी देखरेख करने वाला अधिकारी किशोर बडजा गो मजीहर्ष्याधिकृत कहलाता था। टैक्स, भोगपति या सॉल्विक, कर वसूलने वाला अधिकारी कहलाता था। भट्ट व चार प्रचार, जनता से बेगार लेने वाले अधिकारी भट्ट या चार प्रचार कहलाते थे। नोट, डोटी परिवार के छोटे राजकुमार रेखा कहलाते थे। प्रांतों का शासन, राज्य का निर्माण प्रांतों से हुआ था। प्रांतों का शासन संचालन उपरिक यानी कि राज्यपाल को कहा जाता है। उपरिक इनके द्वारा होता था। उपरिक के अंतर्गत आयुक्त होते थे जो प्रांत के अलग अलग भागों में शासन चलाते थे। प्रांतों को विषयों में बांटा गया था जिनका सर्वोच्च पदाधिकारी विषयपति कहलाता था। कत्यूरी अभिलेखों से कुल 5 विषयों का पता चलता है। कार्तिकेयपुर विषय, कत्यूरी अभिलेखों में कुल 5 विषयों का पता चलता है। कार्तिकेयपुर विषय जोशीमठ से गोमती के बीच था। टंकणपुर विषय अलकनंदा भागीरथी संगम से ऊपर का क्षेत्र था। अंतराग विषय भागीरथी अलकनंदा का मध्यवर्ती क्षेत्र था। ऐसाल विषय भागीरथी और यमुना का मध्यवर्ती क्षेत्र था। मायापुर हाट हरिद्वार के निकटवर्ती भाबर क्षेत्र। नोट कीजिएगा, 5वें विषय मायापुर हाट के बारे में प्राचीन लोक गाथाओं से प्राप्त होता है। कत्यूरी स्थापत्य कला, कत्यूरी शासनकाल में स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष में पहुंच चुकी थी। वास्तुकला, मूर्तिकला के क्षेत्र में यह उत्तराखंड का स्वर्णकाल था। कत्यूरी काल में मंदिरों का निर्माण काष्ठ एवं पाषाण दोनों से किया गया था। मंदिरों पर नागर शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। कत्यूरी काल में मंदिर 2 प्रकार के होते थे, एक आपका छत्रयुक्त, दूसरा आपका शिखरयुक्त। छत्रयुक्त मंदिर के उदाहरण बागनाथ मंदिर, बागेश्वर लाखा मंडल, गोपीनाथ मंदिर, गोपेश्वर, केदारनाथ, बिनसर, रणीहाट, देवलगढ़, अल्मोड़ा स्थित नंदा देवी मंदिर आदि हैं। और शिखरयुक्त मंदिर के उदाहरण हैं बैजनाथ, जागेश्वर, कटारमल, द्वाराहाट, जोशीमठ, आदिबद्री आदि। द्वाराहाट का गुजरदेव का मंदिर अपनी सुंदरता एवं स्थापत्य की दृष्टि से अनुपम मंदिर माना जाता है। कत्यूरी कालीन मंदिरों की निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिलती हैं। नागर शैली का प्रचलन, पाषाण एवं काष्ठ का प्रयोग, छोटे एवं मध्यम आकार के मंदिर, स्थानीय पाषाणों का उपयोग, शिखर मंदिरों में द्विस्तंभ युक्त अर्ध मंडपम, छत्र शैली के मंदिरों में आमलकों को ढकने के लिए काष्ठ निर्मित छत्र और तत्पश्चात कलश परिवार मंदिर समूह है।
राहुल सांकृत्यायन ने काली मठ में स्थापित हर गौरी मंदिर, जो कत्यूरी काल की देन है, से प्राप्त मूर्ति हर गौरी की को देखकर कहा है, आज सारे भारत में इतनी सुंदर अखंड मूर्ति कहीं भी नहीं है। नोट कीजिएगा, कत्यूरी वंश के पतन का मुख्य कारण अत्याचारी शासन व आक्रमण था। दोस्तों आप चाहते हैं ऐसे ही कंटेंट्स आपको दिए जाएं और आप लोग अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएं, तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।